द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठन की तरफ से एक यात्रा निकाली गई और उस यात्रा निकलने के बाद किस तरह से उत्पात हुआ, दंगे की खबरें आई, वहां पर हिंसा भड़की और कई लोगों का नुकसान हुआ। अब एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति बनाई जा रही है नूंह में। नूंह में एक बार फिर से इंटरनेट बंदी की सिफारिश की जा रही है। इसी के साथ दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी अपनी ब्रज मंडल यात्रा निकालने को लेकर अड़ा हुआ है। उसे लेकर प्रशासन का क्या कहना है? ब्रज मंडल यात्रा जो 28 अगस्त को निकालने की बात कही जा रही है हिंदू संगठन की तरफ से, उसे लेकर क्या कहना है? वहीं साथ में प्रशासन ये भी कह रहा है कि हमने किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं दी है, लेकिन इस पर हिंदू संगठन का क्या कहना है आपको बताएंगे। दैनिक भास्कर का एक पूरा आर्टिकल है, मैं पूरा आर्टिकल आपके सामने रखूंगी और उसको पढ़ूंगी कि किस तरह से नूंह में एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति जो है वो बनाई जा रही है। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और इंटरनेट बंदी की सिफारिश भी की गई है। आपने देखा कि नूंह में किस तरह से पिछले दिनों जब ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई और उस पर कहा गया कि पथराव हो गया और उसके बाद आपने देखा कि क्षेत्र में जो है वो हिंसा फैली, दंगे हुए, पूरा टेलीग्राम चैट सामने आया कि किस तरीके से उस पर प्लानिंग की गई, मस्जिदों को जलाने की, मुसलमानों को दुकानों को आग के हवाले करने की, और वहां पर आपने देखा कि कितने लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। और अब भी वही चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इसकी हेडलाइन में यहाँ पर लिखा है, नूंह में फिर इंटरनेट बंदी की सिफारिश, कलेक्टर का गृह मंत्रालय को लेटर, हिंदू संगठन ने कहा 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी। प्रशासन बार बार मना कर रहा है, प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि हमने इजाजत नहीं दी है, लेकिन हिंदू संगठन उसके बावजूद भी बार बार ये कह रहा है कि हम 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा वहीं से उसी रूट से निकालेंगे। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये तो देखना होगा। साथ ही यहाँ पर इंटरनेट बंदी की सिफारिश भी की जा रही है कि इंटरनेट जो है वो क्षेत्र में बंद कर दिया जाए। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो वही लोग जानते हैं। इस पूरे आर्टिकल में देखिए लिखा है, हरियाणा के नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं फिर से बंद करने की सिफारिश की गई है। नूंह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी की ओर से गृह विभाग को लिखे गए लेटर में ये दोनों सेवाएं 25 अगस्त यानी आज शाम से 29 अगस्त तक बंद करने का आग्रह किया गया है। यानी कि 25 अगस्त आज शाम से 29 अगस्त 28 को इनकी ब्रजमंडल यात्रा होनी है और 29 अगस्त तक इंटरनेट बंदी की सिफारिश की गई है कि कोई भी वहां पर इंटरनेट यूज ना कर सके, बल्क में एसएमएस ना भेज सके। आगे लिखा है, नूंह डीसी धीरेन्द्र खटगड़ा ने गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र की एक कॉपी हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के एडीजीपी को भी भेजी है। इस लेटर के बाद इंटरनेट बंदी का अंतिम फैसला गृह मंत्रालय लेगा। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नूंह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। हिंसा के चलते 31 जुलाई से 13 अगस्त तक नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद रहा था और अब कहा जा रहा है कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक इंटरनेट जो है उसे बंद कर दिया जाए, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाए। वहीं हिंदू संगठन बार बार ये कह रहा है कि हम 28 अगस्त को ही ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे और उसी रूट से निकालेंगे। जो रूट नूंह हिंसा में 31 जुलाई को जो यात्रा निकली थी हिंदू संगठनों की, जिस रूट से निकली थी, मुस्लिम इलाके से गुजरी थी, वही रूट जो है यहाँ पर अपनाया जाएगा। यानी कि वहां पर हिंसा हो चुकी है, अभी भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हुई है, वहां पर अभी भी तनाव बना हुआ है। नूंह हिंसा के बाद भी कई पंचायत, कई महासभाएं ऐसी हुई हैं जिसमें खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, मुसलमानों को घर ना देने की बातें की जा रही हैं, और उसके बाद अब ये ब्रजमंडल यात्रा किस तरह से राज्य को जो है वो दोबारा से दंगे की चपेट में ला सकती है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के साथ आगे लिखा है कि होम डिपार्टमेंट को भेजे गए लेटर में नूंह जिला प्रशासन ने कहा है कि 31 जुलाई को भड़की हिंसा में सार्वजनिक और पब्लिक प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था। हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में शांति भंग करने के मकसद से असामाजिक तत्व अफवाहें फैला सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट बंदी की तो बात की जा रही है,
लेकिन जिस यात्रा को लेकर पहले भी हिंसा भड़क चुकी है, उस यात्रा को फिर से कराई जाने की बात कही जा रही है। उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, उसे मनाही नहीं हो रही कि आप अभी यात्रा मत निकालिए। अभी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, अभी क्षेत्र में माहौल जो है वो अभी सही माहौल नहीं हुआ है। लेकिन हिंदू संगठन किसी की बात मानने को राजी ही नहीं है। नू डीसी पत्र में कहा है कि अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है और इसे रोकने के लिए ही नू जिले में 25 अगस्त की शाम से 29 अगस्त तक मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद करना जरूरी है। ऐसे में गृह विभाग से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नू में एक बार फिर से जो है वो उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। नू में ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं। प्रशासन बार बार ये कह तो रहा है कि इजाजत नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू संगठनों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही और यहाँ पर अब जो है कलेक्टर गृह मंत्रालय विभाग को पत्र लिखकर इंटरनेट बंदी की सिफारिश कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि नू जिले में 31 जुलाई को हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई थी, जो 13 अगस्त तक बंद रही थी। जनजीवन सामान्य होने पर 13 अगस्त की रात 12 बजे इंटरनेट सेवाएं बहाल भी कर दी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से वहां पर इंटरनेट जो है उसे बंद कर दिया जाए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर डीसी ने जो गृह विभाग को लेटर लिखा है उस लेटर को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर में उन्होंने इंटरनेट बंदी की सिफारिश की है और कहा है कि वहां पर अफवाहें फैल सकती हैं, इसलिए जो है इंटरनेट और बल्क में जो एसएमएस भेजे जा सकते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। वहीं अब आपको बताते हैं कि वीएचपी क्या कह रहा है अपनी ब्रजमंडल यात्रा को लेकर। वीएचपी जो है वो ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि नू में 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठन खुलकर मैदान में आ गए हैं। सावन के आखिरी सोमवार 28 अगस्त को अधूरी रह गई ब्रजमंडल यात्रा को पूरी करने का ऐलान किया गया है। आगे लिखा है कि हालांकि जिले में तनाव और G20 सम्मेलन को देखते हुए प्रशासनिक सूत्र यात्रा स्थगित होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इससे इनकार किया है। यहाँ पर विहिप ने कहा है कि 28 अगस्त को हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर हिंदू संगठन जो है वो खुलकर सामने आ गया है और एक ही बात पर अड़ा है कि चाहे जो हो जाए 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा जो है वो होकर रहेगी। वहीं कलेक्टर इंटरनेट बंदी की सिफारिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरफ इशारा हो रहा है। नू में एक बार फिर से जो है वो स्थिति खराब हो सकती है और लगातार माहौल जो है वही बनाया जा रहा है। इसके बाद आपने देखा भी था कि 31 जुलाई को जब नू में हिंसा हुई तो उसके बावजूद भी लगातार जो है वो हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी नेताओं की तरफ से जो है वो भड़काऊ बयानबाजी की गई, मुसलमानों को लेकर टिप्पणियां की गई, उन्हें लेकर अलग अलग तरह के ऐलान किए गए और ऐसे में अब ब्रजमंडल यात्रा का होना आप साफ समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। विहिप के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा है कि 28 अगस्त को नू में दल बल के साथ हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद नू जिला प्रशासन को परेशान करना नहीं है। यात्रा जलाभिषेक के लिए निकाली जाएगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन के अनुसार उन्होंने नू प्रशासन को सुझाव दिया है कि अगर प्रशासन चाहे तो वो यात्रा में लोगों की संख्या और यात्रा का स्वरूप बदलने के लिए तैयार है, लेकिन यात्रा हर हाल में होगी। वहीं नू में विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक देवेंद्र सिंह कहते हैं कि नालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमने जब किसी परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो प्रशासन ने उसे रद्द कैसे कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस बार की यात्रा में पहले की तरह डीजे वगैरह होंगे या नहीं, इस सवाल पर देवेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद डीजे नहीं ले जाएगी, लेकिन अगर यात्रा में शामिल होने वाला कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से डीजे लेकर आता है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति किस तरह से बनने वाली है और किस तरह से प्रशासन को यहाँ पर और भी मजबूत रहना होगा ताकि पिछली बार जो हुआ था वो इस बार ना हो। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से नू में इंटरनेट बंदी की सिफारिशें की जा रही हैं और ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर हिंदू संगठन अड़ा हुआ है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।